दोस्तों, ज्यादातर हम सभी लोग यही चाहते हैं कि अपने पैसे को किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जाए जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो सके और एक समय के बाद हमें अच्छे रिटर्न दे। लेकिन यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम की शुरुआत, क्योंकि हम सभी लोग कंफ्यूज होने लगते हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या है आखिर सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो इसी बेस्ट ऑप्शन को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों, जब भी कभी हम नया नया इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या फिर करने की सोच रहे होते हैं तो अक्सर हम सभी कंफ्यूज होते हैं और एक बेस्ट ऑप्शन की तलाश कर रहे होते हैं। लगभग सारे ही फाइनेंशियल एडवाइजर और सक्सेसफुल लोगों के अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है SIP, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी आपको ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही सिंपल है। पूरे स्टॉक मार्केट में SIP ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो हमें बिना रिस्क के FD वगैरह चीजों से भी काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप कम से कम इनकम और कम से कम स्टॉक मार्केट की नॉलेज के साथ भी एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल SIP में आपको अपनी मंथली इनकम में से एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करना होता है और आपको ये डिसाइड करना होता है कि कितने सालों तक आपको ये इन्वेस्टमेंट चालू रखनी है। बस इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। अब ना तो आपको रोज रोज बैठकर स्टॉक मार्केट के फिगर को एनालाइज करना है और ना ही हर महीने इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बैंक के चक्कर काटने हैं। बस एक बार के डिसीजन ने ही आपका सारा काम कर दिया। अब जैसे ही आपके अकाउंट में सैलरी आया करेगी, आपकी सैलरी में से हर महीने वो फिक्स अमाउंट डिडक्ट होकर SIP में इन्वेस्ट हो जाया करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो कुछ EMI जैसा हो गया, लेकिन नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। SIP में आप जब चाहें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि SIP को स्टॉप करने के बाद भी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए ग्रो करता रहेगा। SIP में आपका पैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रो करता है। दोस्तों, हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की एक और स्टोरी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही क्रूर और घमंडी राजा हुआ करता था। वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान और दूसरों को मूर्ख समझता था। साथ ही साथ वो अपनी प्रजा पर बहुत ही अत्याचार भी करता था। पूरे राज्य की सारी प्रजा उसके अत्याचारों से परेशान आ चुकी थी और उसकी उल्टी सीधी हरकतों से पूरी की पूरी प्रजा तंग हो चुकी थी। सारे लोग मिलकर उसे सबक सिखाना चाहते थे और किसी भी तरह उससे छुटकारा पाना चाहते थे। और इसके लिए सारी प्रजा ने मिलकर योजना बनाना शुरू कर दिया। योजना के तहत उन्होंने एक राज्य के सबसे विद्वान लेखक को अपना लीडर चुना और उस लेखक को राजा के महल में भेज दिया। लेखक एक लंबा सफर तय करके राजा के महल में पहुंचा तो वहां जाकर उसने देखा कि राजा अपने दरबार में सबको खुला चैलेंज दे रहा है कि जो भी उसे डिबेट में हरा देगा वो उसको मुंह मांगा इनाम देगा। लेखक ने सोचा ये सबसे अच्छा मौका है इस घमंडी राजा को सबक सिखाने का। लेखक दरबार की सबसे पहली रो में पहुंच गया और उसने राजा को डिबेट के लिए ललकारना शुरू कर दिया। राजा लेखक की इस हरकत को देखकर गुस्से में आ गया और वो लेखक के साथ डिबेट करने के लिए राजी हो गया। ये मुकाबला शुरू हो गया और ये मुकाबला कई दिनों तक चला, लेकिन एंड में राजा को हार का मुंह देखना पड़ा। जब घमंडी राजा हार गया तो उसने लेखक से कहा कि वो अपनी इच्छा जाहिर करे कि उसे इनाम के तौर पर क्या चाहिए। लेखक ने कहा ज्यादा कुछ नहीं, बस उसे अगले 1 साल तक हर रोज एक सोने का सिक्का सरकारी खजाने में से दिया जाए, मगर शर्त ये है कि सिक्के की संख्या हर दिन डबल होती रहनी चाहिए। ये सुनकर राजा को हंसी आ गई और वो बोला बस इतना ही, मैं तो सोच रहा था कि तुम बहुत बड़ा मांगोगे कुछ। फिर राजा मुस्कुराकर बोला खैर जाओ, तुम्हें दिया ये इनाम अगले 1 साल तक के लिए। लेखक को इनाम मिलना शुरू हुआ। पहले दिन उसे 1 सोने का सिक्का मिला, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8। ऐसा करते करते महीने का एंड आते आते सिक्कों की संख्या 53 करोड़ से भी ज्यादा हो गई थी। अब राजा को एहसास हुआ कि उसने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर जैसे ही अगला महीना शुरू हुआ, संख्या लगातार बढ़ती ही चली गई और दूसरे महीने का एंड आते आते सिक्कों की संख्या बिलियन ट्रिलियन से भी ज्यादा बढ़कर 576 क्वाड्रिलियन तक पहुंच चुकी थी। और इतने सिक्के सरकारी खजाने में तो क्या पूरी दुनिया में भी नहीं थे। अब राजा का घमंड चूर चूर हो गया था और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और अपना सारा राज्य उस लेखक के नाम कर दिया। और इस तरह राज्य की पूरी प्रजा को उस घमंडी राजा से भी मुक्ति मिल गई और अब राज्य में एक नया और विद्वान राजा बना था। ये सभी पॉसिबल हो पाया पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। इसी तरह पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपकी छोटी सी सैलरी होने के बाद भी आपको करोड़पति और अरबपति बनने के सपने को साकार कर सकता है। चलिए एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपकी अभी अभी जॉब लगी है और आप महीने के 25,000 रुपए कमाते हैं। आपने डिसाइड किया कि आप अपनी इस मंथली इनकम में से 5,000 रुपए हर महीने SIP में
इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे और इस इन्वेस्टमेंट को आप अगले 30 सालों तक ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। आपने हर महीने 5-5 हजार रुपए SIP में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। पहले महीने आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 5,000 रुपए हुआ, दूसरे महीने 10,000, तीसरे महीने 15,000, चौथे महीने 20,000 और ऐसे ही साल का एंड आते आते आपने एक साल में 60,000 रुपए टोटल SIP में इन्वेस्ट कर दिए। साल दर साल ये इन्वेस्टमेंट चलता गया और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया। आपने कभी भी इसके इंटरेस्ट अमाउंट को नहीं निकाला और बिना कुछ छेड़छाड़ किए आपने इस SIP को अगले 30 सालों तक ऐसे ही कंटिन्यू रखा और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इन 30 सालों में आपने टोटल 18 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अगर हम कम से कम रिटर्न भी देखें तो SIP कम से कम 12% का रिटर्न तो देता ही है। इस हिसाब से 30 साल बाद आपको पूरे 1,76,00,000 रुपए मिलेंगे। इसीलिए ही तो इसे कहा जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसने आपके 5-5 हजार के एक छोटे से अमाउंट को करोड़ों में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, आज के टाइम में ये जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो या फिर आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस हो तभी आप करोड़पति या फिर अमीर बन पाएंगे। आप अपनी एक साधारण इनकम और अपनी जॉब के साथ भी ये गोल अचीव कर सकते हैं। बस जरूरी ये है कि आपको पता हो कि आपको अपना पैसा कब और कहाँ इन्वेस्ट करना है। SIP के थ्रू कई तरह के फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर एक्सचेंज ट्रेड फंड हो या फिर इंडेक्स फंड ही क्यों ना हो। म्यूचुअल फंड एक तरह का एक्टिवली मैनेजिंग फंड है जिसमें एक्सपर्ट फंड मैनेजर इस बात का ख्याल रखता है कि आपके पैसे को किस कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जिससे आपको एक बेहतर रिटर्न मिल सके, और वो टाइम पर मार्केट के ग्राफ्स का और डाटा का एनालिसिस करता रहता है और इसके बदले वो आपसे एग्जिट फीस चार्ज करता है। और साथ ही म्यूचुअल फंड्स में आपके एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा रहते हैं जो कि लगभग 0.5% से 3% तक होते हैं। दूसरी तरफ इंडेक्स फंड ये एक पैसिवली मैनेजिंग फंड है जिसमें एक्सपर्ट फंड मैनेजर आपके पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देता है। दरअसल इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जो मार्केट में अवेलेबल टॉप कंपनीज को मिलाकर बनाया जाता है। हमारे कंट्री भारत में 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंज है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां से हमारा स्टॉक मार्केट ऑपरेट होता है। NSE की टॉप 50 कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स फंड तैयार किया जाता है जिसे हम निफ्टी 50 कहते हैं, और BSE की टॉप 30 कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स फंड तैयार किया जाता है जिसे हम सब लोग सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। और यही वो फंड्स हैं जिनके ग्राफ को देखकर ये पता लगाया जाता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या फिर नीचे। अगर निफ्टी 50 और सेंसेक्स का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, और अगर इनका ग्राफ नीचे जा रहा है तो मतलब मार्केट नीचे जा रही है। अगर रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो पिछले कुछ सालों के डाटा के हिसाब से तो म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले इंडेक्स फंड ने काफी बेहतर रिटर्न दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट हुआ है जो देश में सबसे ऊपर हैं, और साथ ही इंडेक्स फंड में आपको एक्सपर्ट को कोई भी एग्जिट फीस नहीं देनी पड़ती, और इसके एक्सपेंस रेशियो भी 0.1% से 0.3% के बीच में ही होते हैं। ग्राफ्स के हिसाब से इंडेक्स फंड ने पिछले कुछ सालों में लोगों को 15% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। SIP के थ्रू इन्वेस्ट किए गए पैसे पर मिलने वाला रिटर्न कैसा होगा ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला, आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, दूसरा आपने अपना इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक के लिए जारी रखा, और तीसरा है कि उस अमाउंट को आपने कहां पर इन्वेस्ट किया है। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो जितना ज्यादा अमाउंट आप SIP में इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ही ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ज्यादा अमाउंट से ही SIP स्टार्ट करनी चाहिए। आप 500 रुपए महीना से भी SIP की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी बात करें टाइम की, तो इंडिया में एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोग SIP की शुरुआत तो बहुत ही एक्साइटमेंट से करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उसे बीच में ही ब्रेक कर देते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोगों ने अपनी SIP को 5 साल के अंदर ही बंद कर दिया है ड्यू टू लैक ऑफ पेशेंस, और कंपाउंडिंग की पावर को देखने के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, तभी वो अपना मैजिक दिखा पाएगा। वरना शुरू में तो आपको यही लगेगा कि आपका पैसा तो यार ग्रो ही नहीं हो रहा। SIP एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ना कि शॉर्ट टर्म। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म तक वेट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तीसरी जरूरी बात कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसके लिए आप अच्छे से रिसर्च करके किसी भी इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल ग्रेट माइंडसेट को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा ही बिजनेस, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही इस वीडियो को अपनी फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।